फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के सामने एक हेजिंग स्ट्रेटजी लेके हाजिर हुआ हूं। हेजिंग मतलब तो मालूम ही है। हेजिंग मतलब मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए आपको प्रॉफिट ही देगा। एंड मजे की बात ये है, ये एक बाइंग स्ट्रेटजी है, ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी। तो इसका मतलब है आप बहुत ही कम मार्जिन के साथ ये स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो स्ट्रेटजी क्या है, कब आपको बनानी है और स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करनी है, पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा। एंड अंत में मैं आपको ये बताऊंगा ये स्ट्रेटजी आपको इंडेक्स में बनानी चाहिए या स्टॉक्स पर, किसमें ये स्ट्रेटजी अच्छा काम करेगा वो भी बताऊंगा। तो ये वीडियो आप बिना स्किप किए लास्ट तक देख लेना, बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। तो दोस्तों, मैं हूं राजीव और आपका अपना चैनल अपडेट्स में स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग और साथ में ये घंटी दबा देना। तो चलिए स्ट्रेटजी जान लेते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए स्ट्रेटजी क्या है वो जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो स्ट्रेटजी है ये बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेटजी है। अगर आप नए ट्रेडर हो स्पेशली तो आपको ये स्ट्रेटजी तो सीखना ही चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट देखो क्या हो रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है लेकिन अंत में धीरे धीरे स्लाइड होके नीचे जाके बंद हो रहा है। तो गैप अप होते ही आप क्या करते हो, कॉल ऑप्शन बाई करते हो, लेकिन सेकंड हाफ में मार्केट फिसल जाता है तो आपको लॉस भुगतना पड़ता है। तो ये जो हेजिंग स्ट्रेटजी है ना, मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है। यहां पर आपको सिंपली क्या करना है, एक लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाना है, ठीक है। तो लॉन्ग स्ट्रैंगल सुनते ही आप ये मत सोचना कि ये तो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेटजी है, लेकिन स्ट्रेटजी तो सिंपल है, किस वक्त अपनानी है, स्ट्राइक प्राइस कहां पर चूज करनी है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो स्ट्रेटजी तो सब कुछ लगभग सेम ही होता है। स्ट्रेटजी जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही मार्जिन ज्यादा चाहिए होगा और एडजस्टमेंट्स में ज्यादा दिक्कत आएगी। सिंपलिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। सिंपल स्ट्रेटजी चूज करो और उसको इफेक्टिवली अप्लाई करो। यहां पर मैं शिव खेरा का एक मशहूर कहावत कोट करना चाहूंगा। आपको शायद मालूम होगा, इन्होंने कहा कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। वो लोग सेम काम ही करता है लेकिन वो अलग तरीके से करता है। तो स्ट्रेटजी सेम है, लॉन्ग स्ट्रैंगल है, लेकिन ये किस वक्त अपनानी है और स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करनी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसका अहमियत सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मालूम नहीं है लॉन्ग स्ट्रैंगल क्या होता है। लॉन्ग स्ट्रैंगल मतलब आप यहां पर सिंपली एक ओटीएम कॉल ऑप्शन एंड ओटीएम पुट ऑप्शन दोनों एक साथ बाय करते हो, कॉल एंड पुट ऑप्शन, ठीक है। और स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है वो तो डिपेंड करेगा आप किस में ट्रेड कर रहे हो। स्टॉक्स के लिए अलग होगा, इंडेक्स निफ्टी के लिए स्ट्राइक प्राइस अलग होगा, बैंक निफ्टी के लिए अलग होगा। तो सबके लिए अलग अलग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन टेक्निक होगा। तो वो क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, आप सिर्फ स्किप मत करना वीडियो को। तो लॉन्ग स्ट्रैंगल तो आपको मालूम पड़ गया, किस वक्त अपनानी है वो अभी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। देखो मार्केट जब छोटा मोटा ऐसे मूवमेंट दिखाता है तब ये स्ट्रेटजी मत बनाना, क्योंकि जो स्मार्ट ट्रेडर्स है वो लोग तो शॉर्ट स्ट्रैंगल बना के ही पैसा कमाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ, उन लोग को जो प्रीमियम रिसीव होता है वो धीरे धीरे पिघल के जीरो हो जाता है। एंड वही जो स्मार्ट ट्रेडर्स है जो ऑप्शन शॉर्ट करते हैं उन लोग का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो आप यहां पर लॉन्ग स्ट्रैंगल बना रहे हो, मतलब उन लोग का उल्टा स्ट्रेटजी बना रहे हो। वो लोग अगर शॉर्ट कर रहे हो तो आप यहां पर लॉन्ग कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको भी थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट कैसे बनोगे, देखो जब मार्केट ऐसा छोटा मोटा मूवमेंट देगा तब आप कुछ मत करना, तब आप जो शॉर्ट स्ट्रेटजी है वही बनाना। लेकिन ये स्ट्रेटजी तब आपको बनानी चाहिए जब इंडेक्स इंडेक्स मतलब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी 1% से ज्यादा मूवमेंट दिखाए, तब भी आपको ये स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, ठीक है।
मैं रिसेंट एक एग्जांपल दे देता हूं, तब आपको ये स्ट्रेटजी क्यों इतना इफेक्टिव है वो मालूम पड़ेगा। जैसे इस दिन मैं बैंक निफ्टी पर ये दिखा रहा हूं, अभी बैंक निफ्टी का स्पॉट है 41,668, ठीक है। सो इस दिन देखो मोर देन 1% का मूवमेंट दिखा है। तो आपको क्या करना है, मार्केट क्लोज होने से पहले एक लॉन्ग ट्रायंगल बनानी है, ठीक है। तो मान लो मार्केट यहां पर क्लोज हो गया 42,600 700 मान लो, ठीक है। सो 42,700 में बैंक निफ्टी क्लोज हो गया, तो आपको यहां पर एक लॉन्ग ट्रायंगल बनानी है। लॉन्ग ट्रायंगल आप कैसे बनाओगे, देखो यहां पर ओटीएम ऑप्शंस, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो कितना ऊपर जाना है एंड कितना नीचे जाना है। ओटीएम मतलब यहां पर आप 1000 पॉइंट्स ले लेना, 1000 पॉइंट्स ऊपर कॉल एक बाय कर देना एंड 1000 पॉइंट्स नीचे पुट ऑप्शन एक बाय कर देना, ठीक है। तो यहां पर जब बैंक निफ्टी 42,700 है, तो आपको क्या करना है, 43,700 का कॉल ऑप्शन बाय करना है एंड डाउन साइड में आपको क्या करना है, 41,700 का पुट ऑप्शन बाय करना है, ठीक है। मैं बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेटजी बना रहा हूं और इसमें बिल्कुल कुछ कॉम्प्लिकेसी नहीं है। यहां से स्पॉट से सिंपली 1000 पॉइंट्स ऊपर एंड 1000 पॉइंट्स नीचे आपको एक लॉन्ग ट्रायंगल बनानी है, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तो एग्जिट कब करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप ऑप्शन बाय कर रहे हो ना, आपका टारगेट पहले से ही सेट करके रखना है, अदरवाइज आपको प्रॉफिट फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें सिंपली आप ज्यादा मत सोचिए, ज्यादा प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए, आप सिंपली 2% का टारगेट सेट करना। 2% मतलब क्या, 2% प्रॉफिट नहीं, जो मार्केट का मूवमेंट होगा वो 2% होगा, ठीक है। मतलब अगर बैंक निफ्टी आप यहां पर खरीद रहे हो, तो चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, अगर 2% का मूवमेंट दिखाया तो आप वहां पर सिंपली एग्जिट करो। जहां पर आपने बाय किया वहां से 2% का मूवमेंट, ये मूवमेंट अप साइड में भी हो सकता है, डाउन साइड में भी हो सकता है। जब भी ऐसा मूवमेंट दिखाएगा तो आप सिंपली यहां से एग्जिट करो, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, इसमें अगर आप ट्रेड लिया होता तो आपको कितना प्रॉफिट मिल चुका होता, ठीक है। तो मैं इस दिन नहीं दिखा रहा हूं, 21 दिसंबर मान लो आपने इस दिन ये स्ट्रेटजी बनाया, इस दिन तो देखो मार्केट और नीचे आया था, तो यहां पर अभी अगर ये स्ट्रेटजी बनाते हो फिर भी आपको कितना मुनाफा मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो यहां पर बैंक निफ्टी का स्पॉट है 42,400, ठीक है। तो आपको यहां पर क्या करना है, 43,400 का कॉल ऑप्शन बाय करना है एंड 41,400 का पुट ऑप्शन आपको बाय करना है, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, यहां पर ये स्ट्रेटजी अगर आपने बनाया होता तो यहां पर आपको कितना प्रॉफिट मिल चुका होता, ठीक है। तो मैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लेके आता हूं एंड कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। सो परसों मार्केट कहां पर क्लोज हो गया था, 42,400। तो यहां पर हमने क्या ऑप्शन बाय किया, लॉन्ग ट्रायंगल बनाया, सो 43,400 ये वाली कॉल ऑप्शन बाय किया, ठीक है। तो बाय करने से यहां पर आपको 39.65 रुपीस का लॉस होता है, क्योंकि ये डाउन हुआ है, कॉल ऑप्शन का वैल्यू कम हो गया है, ठीक है। तो यहां पर मैं राउंड फिगर कर देता हूं, 40 रुपीस का आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि आपने ये ऑप्शंस बाय किया एंड एट द सेम टाइम आपने पुट ऑप्शंस को भी बाय किया 41,400, ये वाली पुट ऑप्शन को आपने बाय किया। तो इसमें देखो प्रीमियम कितना इंक्रीज हुआ, 110 रुपीस का प्रीमियम। सो यहाँ पर 40 रुपीस का लॉस, इधर 110 रुपीस का गेन हुआ। तो यहाँ पर सिंपली आप सबट्रैक्ट कर दो, तो कितना हुआ 70 रुपीस। तो 70 इंटू बैंक निफ्टी का लॉट साइज है 25, सो 1750 रुपीस का आपको प्रॉफिट मिल चुका होता। और यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट आपका बहुत ही कम होता है, यहाँ पर मैं 50 मान लेता हूँ और इधर भी मैं मान लेता हूँ 50, सो 100 मतलब 2500 का आपका
इन्वेस्टमेंट हुआ है यहाँ पर। तो 2500 इन्वेस्ट करके एक ही दिन में आपको 1700 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है। तो आपको और क्या चाहिए? इसमें रिस्क तो बिल्कुल जीरो की बराबर है। मार्केट अगर नीचे ना जाके ऊपर चला जाता फिर भी आपको प्रॉफिट मिलता है कि नहीं? उस टाइम आपको कॉल ऑप्शंस के जरिए मुनाफा मिलता। तो मार्केट जिधर भी जाए उधर ही आपको प्रॉफिट मिलता। मैं एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं। मान लो इस दिन देखो बहुत बढ़िया मूवमेंट दिखा, तो यहाँ से यहाँ पर अगर आप ये स्ट्रेटजी बनाते सो 39,500, तो यहाँ से आपको यहाँ तक मूवमेंट दिया। सो आप इतना नीचे मत रुको। आपको अगर 2% का प्रॉफिट मिलता है, सो मैं 4,000 कर देता हूँ। सो 4,000 मतलब 800 पॉइंट का मूवमेंट। सो 39,500, तो यहाँ पर देखो 38,400 तक आया। तो यहाँ पर 800 क्या 1,500 पॉइंट का मूवमेंट दिखाया। ठीक है, यहाँ तक। तो आप 2% का टारगेट रखना। 2% मतलब स्पॉट का मूवमेंट 2% होना चाहिए। ठीक है। एंड बाय चांस मार्केट रेंज बाउंड हो गया तो उस टाइम आपको क्या करना है? उस टाइम तो फिर आपको लॉस हो सकता है ना, क्योंकि प्रीमियम तो डीके होगा। सो उस टाइम आपको देखना है, 2 दिन देखना है। एक दिन देखो अगर मार्केट उसी जगह रहा, मतलब इसका जो लो है एंड हाई है ये ब्रेक नहीं किया, तो उस दिन आप रुको। नेक्स्ट डे भी देखो, अगर हाई एंड लो ब्रेक नहीं होता है देन थर्ड डे आपको वहां से एग्जिट ही करना चाहिए। ठीक है। यहां पर जैसे देखो, मान लो इस दिन आपने ये स्ट्रेटेजी बनाया, नेक्स्ट डे ये मूवमेंट नहीं दिखाया, नेक्स्ट डे भी नहीं दिखाया, मतलब हाई एंड लो को ब्रेक नहीं किया, तो थर्ड डे आप यहां से सिंपली एग्जिट करो। ठीक है, नहीं तो आपका लॉस फिर ज्यादा होगा। 2500 का आपका इन्वेस्टमेंट है, वही आपका लॉस हो सकता है। इसीलिए अगर ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखाती है, रेंज बाउंड हो जाती है, देन आपको फिर एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है। तो ये है ना मजेदार स्ट्रेटजी। एंड यहां पर अभी मैं आपको बता देता हूं किसमें ये स्ट्रेटजी बेहतर काम करेगा, इंडेक्स में या स्टॉक्स में। देखो ये स्ट्रेटजी सब में अच्छा काम करेगा, लेकिन मार्केट मूवमेंट दिखानी चाहिए। ठीक है। तो आपको वॉलेटाइल एक स्क्रिप्ट लेना होगा। और वॉलेटाइल स्क्रिप्ट क्या होता है? निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज्यादा वॉलेटाइल है, तो बैंक निफ्टी आप चूज कर सकते हो। वैसे निफ्टी पर भी ये स्ट्रेटजी अच्छा ही काम करेगा। एंड स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक ले लेना। ठीक है। एंड ऐसा मजेदार स्ट्रेटजी के लिए हम लोग का कुछ कोर्सेज भी है, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रेटजीज है, ऑप्शन स्ट्रेटजी विद एडजस्टमेंट्स है, एंड बहुत सारा कोर्सेज है, ऑप्शन चेन एनालिसिस है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ये कोर्स देख सकते हो। एक बार आप डिस्क्रिप्शन देख लेना, कोर्स रिव्यू देख लेना, दूसरा स्टूडेंट्स लोग ये कोर्स के बारे में क्या कहते हैं। उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो आप कोई भी एक कोर्स ले सकते हो। ठीक है। तो एनीवे आज के लिए इतना ही। ये स्ट्रेटजी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अच्छा लिखिएगा, खराब लगा तो खराब भी लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो ये वीडियो पसंद होने से आप प्लीज इसको लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।